हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों आज फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूं और यह क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों होने वाला है एस क्रोटो बुक से। और आप लोगों को पता होगा कि यह जो बुक है वन ऑफ द टफेस्ट बुक है अपने क्वेश्चंस के लेवल के अकॉर्डिंग। प्यारे बच्चों इसी बुक में से और भी क्वेश्चंस हमने पहले भी देख रखे हैं और इसी में से आज एक और क्वेश्चन हमने लिया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन हम यहाँ पर पहले पढ़ेंगे उसी के रिगार्डिंग जो फिगर होने वाला है उसको मैंने यहाँ पर पहले से बना रखा है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इस फिगर के माध्यम से भी हम क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे दोबारा और फिर हम इसे ध्यान से और अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है ए hoop of radius r rests on a horizontal surface. A similar hoop moves past it at a velocity v. Determine the velocity va of the upper point of intersection of the hoop as a function of the distance d between their centers. Assuming that the hoop are thin and the second hoop is in contact with the first hoop as it moves past the latter. तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन को हमने ध्यान से पढ़ लिया है। अब हम इसको यहाँ पर भी एक बार समझेंगे, फिर हम इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर दो हुप है, ठीक इस तरह से, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया प्यारे बच्चों, ठीक। लेकिन ये जो हुप है, पहला वाला जो हुप है, ये रेस्ट पर है, ये कहीं मूव नहीं कर रहा, ये चुपचाप रखा हुआ है, ठीक है। मैंने लिख दिया है कि ये रेस्ट पर है, यहाँ पर मैंने रेस्ट लिख दिया है। प्यारे बच्चों इसकी रेडियस है आर, ठीक। एक और हुप है जो बिल्कुल इसी तरह का है जैसा कि ये है। उन्होंने बोल दिया है ए सिमिलर हुप, यानी कि ये जो है ना इसकी सिमिलर है, मतलब बिल्कुल इसी तरह का है। तो अगर इसकी रेडियस आर है तो इसकी भी रेडियस प्यारे बच्चों आर हो जाएगी। अब एक चीज है कि ये ना ये चुपचाप रखा हुआ था, लेकिन ये वाला हुप चल रहा है, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो ये इन दोनों में अंतर है कि ये चुपचाप रखा हुआ है और ये चल रहा है, इस तरह से उन्होंने बोला। और उन्होंने क्या बोला प्यारे बच्चों कि ये जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये हो गया। तो अपर पॉइंट है जो इंटरसेक्शन वाला, अपर पॉइंट कौन सा है, ये वाला। तो अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं ए, अगर प्यारे बच्चों इस पॉइंट को ए नाम दिया जाए तो उन्होंने इस पॉइंट की वेलोसिटी हमसे पूछी है, यानी कि उन्होंने प्यारे बच्चों हमसे v ऑफ a पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। और उन्होंने ये भी कहा है कि इनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है ना, सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस किसी टाइम पर अगर मैं मान लूं कि d है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक अगर मैं मान लूं d है किसी टाइम पर, तो इसको हमें इसके फंक्शन के रूप में बताना है। यानी कि मैं कहूं तो हमें v ऑफ a एट द फंक्शन ऑफ d ये बताना है, मतलब हमें ये फाइंड करना है। मतलब किसी भी टाइम इनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके टर्म में हमको ये बताना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि हमें इस पॉइंट की वेलोसिटी बताना है और इस पॉइंट की वेलोसिटी हमें पता है। तो प्यारे बच्चों जब भी ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं जो काफी क्रिटिकल लगते हैं सोचने में, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास बहुत एक आसान सा मेथड होता है। और वो क्या होता है, वह होता है प्यारे बच्चों कि सबसे पहले एक फिक्स्ड पॉइंट हमें ढूंढना चाहिए और फिक्स्ड पॉइंट जब मिल जाता है तो वहां से उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लो जिसकी वेलोसिटी पता हो, और उस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट लिख लो जिसकी वेलोसिटी पता करनी हो। अब जैसे ही कोऑर्डिनेट मिल गए प्यारे बच्चों, तो कोऑर्डिनेट का मतलब यही है कि हमने पोजीशन फाइंड कर ली, और जैसे ही पोजीशन फाइंड हो गई तो पोजीशन का टाइम डेरिवेटिव भी क्या होता है, वेलोसिटी होता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम वेलोसिटी तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। तो चलिए पहला स्टेप हमारा क्या होता है, पहला स्टेप होता है प्यारे बच्चों फिक्स्ड पॉइंट ढूंढना, ठीक। तो सबसे पहले हम एक फिक्स्ड पॉइंट ढूंढते हैं जहां से वैल्यूज लेना आसान पड़े। फिक्स्ड पॉइंट कहीं भी लिया जा सकता है, लेकिन बात यह है कि वहां से वैल्यूज लेना भी आसान होना चाहिए। तो ऐसा फिक्स्ड पॉइंट लेना चाहिए जहां से कैलकुलेशन आसान पड़े, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम ले लेते हैं फिक्स्ड पॉइंट इसके सेंटर को, ठीक। इसके सेंटर को प्यारे बच्चों ले लिया जाए
ये कहीं मूव नहीं करेगा, ये फिक्स है। क्यों? क्योंकि ये रूट क्या है, फिक्स है, तो इसका सेंटर भी रहेगा फिक्स। प्यारे बच्चों मैं इस मार्कर को चेंज कर लेता हूं क्योंकि ये चल नहीं रहा है। तो प्यारे बच्चों ये फिक्स है, तो इसको अगर मैं ले लूं अपना फिक्स पॉइंट, तो अब क्या करना है दूसरे स्टेप में, जो वाला पॉइंट चल रहा है, देखिए ये पूरा हुक चल रहा है, तो इसका पूरा हुक अगर v वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका सेंटर v वेलोसिटी से चल रहा है ना। तो क्यों कि ये पॉइंट v वेलोसिटी से अगर चल रहा है, तो यहां से इसके कोऑर्डिनेट लिख लूं, और जिसके वेलोसिटी पता करना हो, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट भी हम लिख लें, तो इस तरह से हम इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन पा जाएंगे, और जैसे ही पोजीशन मिली तो उनका टाइम डेरिवेटिव हम लेंगे तो वो वेलोसिटी बता देंगे, है ना। तो यही हमें करना है। चलिए सबसे पहले हमने इसको अपना फिक्स्ड पॉइंट चुन लिया। अब अगर हमें इसका और इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो हमें इससे एक्सिस ड्रॉ करने पड़ेंगे। चलिए हम एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों मैंने मान लिया कि ये जो है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, इस तरह से। तो प्यारे बच्चों चलिए कोऑर्डिनेट लिखिए। सबसे पहले अगर देखा जाए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें लिखनी पड़ेगी, और इसके कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x को बताएगी, और ये डिस्टेंस, ये ऊंचाई y को बताएगी। यहां पे y 0 होगा, क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस पर ही स्थित है, तो इसके लिए तो हमें सिर्फ यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए होगी, है ना। तो चलिए हम कोऑर्डिनेट पता करते हैं। सबसे पहले हम a के लिए कोऑर्डिनेट पता करते हैं। तो a के लिए कोऑर्डिनेट मान लीजिए कुछ इस तरह से है कि x a y a, इस तरह से है। तो x a क्या होगा और y a क्या होगा, अगर इनको हम फाइंड कर लें तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं x a क्या है। x a है क्या, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, है ना, और y a क्या है, यहां से यहां तक की, मतलब यहां तक की ऊंचाई, जो कि बराबर होगी इस ऊंचाई के, है ना। चलिए अब निकालते हैं। प्यारे बच्चों ये रेडियस है अपनी, ये क्या है, इस पॉइंट को मिला दीजिए यहां से यहां तक, ये रेडियस है जो कि r होगी प्यारे बच्चों, ठीक। अब ये सिमिलर हुक है, तो अगर मैं इधर से भी इस पॉइंट को इसके सेंटर से मिला दूं, इसके सेंटर से, इसका सेंटर अगर मैं मान लूं o और इसका सेंटर मान लूं o डैश, तो अगर मैं o डैश से इसको मिला लूं तो ये डिस्टेंस भी r ही होगी, क्योंकि इसकी रेडियस भी क्या है, r है प्यारे बच्चों, ठीक। और अगर प्यारे बच्चों इस टाइम पर, जिस टाइम के लिए हमने फिगर बना रखा है, जिस इंस्टेंट के लिए हमने फिगर बना रखा है, अगर उस इंस्टेंट पर मैं मान लूं कि ये जो एंगल है वो थीटा है, ये थीटा है, तो प्यारे बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा। देखिए अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इस ट्राइंगल की, ये जो ट्राइंगल है ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ऊंचाई होगी ना, तभी तो y होगा ये, है ना। अब सोचिए अगर हम बात करें इस ट्राइंगल की, तो ये यहां से अगर मैं साइन थीटा लूं, साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये लंबाई अपान में ये लंबाई, है ना, तो यहां से साइन थीटा मिलेगा, ठीक। तो यहां से हम थीटा निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर यहां से मैं एंगल निकालना चाहूं यहां से, तो ये कितना होगा, तो इसके लिए अगर हम साइन थीटा ढूंढे, मतलब जो भी एंगल होगा, मान लीजिए अल्फा ही है, तो साइन अल्फा अगर हम ढूंढे प्यारे बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा, तो यहां पर इस ट्राइंगल के लिए देखिए, तो ये लेंथ अपान ये लेंथ, ठीक। तो साइन अल्फा और साइन थीटा की वैल्यू सेम है, क्यों, क्योंकि ये अपान ये यहां पर भी है और ये अपान ये यहां पर भी है, मतलब ये जो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों के लिए सेम आ रही है, तो कुल मिलाकर साइन थीटा और साइन अल्फा भी सेम होंगे। इसका मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि थीटा अल्फा के इक्वल होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, कुल मिलाकर के थीटा यहां पर भी होगा। अगर यहां थीटा एंगल बन रहा है तो यहां भी थीटा एंगल बन रहा है। अब अगर प्यारे बच्चों हमने इस तरह से चीजों को मान लिया, तो अब हम इसके पोजीशन फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम एक्स ए लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए एक्स ए कितना होगा, तो एक्स ए प्यारे बच्चों हो सकता है यहां से यहां तक की डिस्टेंस, मतलब अगर ये डिस्टेंस r है, ये एंगल थीटा है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r cos थीटा, तो ये हो गया r cos थीटा। और अगर हम y निकालना चाहें तो y भी निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए y ए कितना हो जाएगा, ये ऊंचाई, तो ये r है, ये थीटा है, तो ये कितनी हो जाएगी, r sin थीटा, तो ये भी हमने निकाल लिया। तो इसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए हैं।
ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है, इसके भी कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। चलिए कर लेते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि इसके कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, एक्स ओ डैश मान लेता हूं कि ये एक्स है ओ डैश के लिए, और वाई तो इसके लिए जीरो ही होगा, तो उसको हम नहीं लिखते हैं, जीरो है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एक्स ओ डैश कितना होगा, एक्स ओ डैश, तो प्यारे बच्चों ये होगा यहां से यहां तक की डिस्टेंस, देखिए कितनी हो सकती है, ये है और cos थीटा, और इधर से भी देखें तो ये लेंथ r है, ये एंगल थीटा है, तो यहां से यहां तक भी r cos थीटा ही हो जाएगी। तो यहां से यहां तक और cos थीटा, और यहां से यहां तक भी r cos थीटा, यानी कि ये हो गई 2 और cos थीटा। तो ये हो गया प्यारे बच्चों x o डैश, y o डैश क्या है, वो जीरो है प्यारे बच्चों। ठीक, और उसको हमें यहाँ पर लिखना भी नहीं है, क्यों, क्योंकि जब हम टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो देखिए टाइम डेरिवेटिव हम ले क्यों रहे हैं, पोजीशंस का, हम पोजीशंस का टाइम डेरिवेटिव इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए। और प्यारे बच्चों अगर आप देखें तो ये जो o डैश वाला पॉइंट है, ये सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस की ओर चल रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस की ओर चल रहा है। तो जब हम यहाँ पे इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे, जो x में पोजीशन मिली है x डायरेक्शन की ओर, तो उसका कुछ वैल्यू मिलेगा, क्योंकि x डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन y कुछ भी होता तो y तो समय के साथ चेंज ही नहीं हो रहा ना, क्योंकि ये y डायरेक्शन में चल ही नहीं रहा, ये पॉइंट सिर्फ x डायरेक्शन में चल रहा है। तो y आप कुछ भी प्राप्त कर लेते, मान लीजिए आप फिक्स्ड पॉइंट कहीं और लेते, यहां ना लेकर के, मान लीजिए यहां फिक्स्ड पॉइंट लिया, आप मान लीजिए कहीं यहां लेते, तो क्या होता, यहां से y भी कुछ मिलता, लेकिन उसका टाइम डेरिवेटिव जीरो होता। क्यों, क्योंकि y समय के साथ चेंज ही नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस की ओर चल रहा है। तो प्यारे बच्चों लास्ट में उसका कोई मतलब नहीं था, तो फालतू कैलकुलेशन बढ़ती है ना, इसलिए फिक्स्ड पॉइंट ना बहुत सोच समझ के लेना चाहिए कि कैलकुलेशन आसान रहे। ठीक, तो यहाँ पर हमें सिर्फ इस वाले कोऑर्डिनेट में, इसके कोऑर्डिनेट में सिर्फ x वाले कोऑर्डिनेट का जो भाग है उसका काम पड़ेगा, y का कोई काम नहीं पड़ेगा। इसी तरह से इसका देखें तो इसके लिए दोनों का काम पड़ सकता है, क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये दोनों ही एक्सिस में चलेगा। अब किस तरह से चल रहा है ये दोनों ही तरफ, वो मैं बताता हूं आपको, जरा देख लीजिए। यहां पर जैसे मान लीजिए ये हुक है ऐसा, इस तरह से प्यारे बच्चों हुक है पहला वाला, और दूसरा वाला मान लीजिए इस तरह से। ठीक, तो अभी ये इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है वो यहां पर है। अब मान लीजिए थोड़ी देर में क्या हुआ, ये पहला वाला तो अपनी जगह पर है, ये थोड़ा आगे बढ़ गया, ये थोड़ा आगे बढ़ गया, तो ये यहां आ गया, अभी यहां पर था, तो ये पॉइंट अब कहां गया, देखिए पहले ये यहां पर था, पहले ये यहां पर था, अब कहां गया, यहां, तो ये यहां से यहां चल के आ गया। तो जरा देखिए कैसे चला, ये ऐसे चला ऐसे, तो अगर इसके कंपोनेंट ले तो ये इस डायरेक्शन में भी चला और इस डायरेक्शन में भी चला, मतलब ये दोनों ही डायरेक्शंस में चल रहा है, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। तो यहां पर इन दोनों को लेने की आवश्यकता हमें पड़ेगी, है ना, तो दोनों को लेने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो यहां पर हम किसी एक के टाइम डेरिवेटिव से भी काम चला सकते हैं। कैसे काम चला सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिए अगर मैं देखूं तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, मान लीजिए थोड़ी देर में ये हुक और आगे बढ़ गया, तो ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन वाला यहां आ जाएगा, अभी यहां था, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, और आगे बढ़ेगा तो यहां आ जाएगा। तो आप एक चीज दे सकते हैं कि ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, वो जो पहले वाला हुक है जो कि चुपचाप रखा है, उसके ऊपर चल रहा है, मतलब जो उसकी सर्कमफेरेंस है उसके ऊपर चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है ना। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि ये इसके ऊपर ना सर्कुलर मोशन जैसा कुछ गति परफॉर्म कर रहा है। तो अगर सर्कुलर मोशन की गति परफॉर्म कर रहा होगा प्यारे बच्चों, तो इस इंस्टेंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर इसकी नेट जो वेलोसिटी बनेगी वो इसके टेंजेंट के डायरेक्शन में बनेगी, है ना। तो अगर ये टेंजेंट के डायरेक्शन में है और ये एंगल हमें पता चल जाए, तो इसका कंपोनेंट इस दिशा में, या अगर इस इधर का एंगल पता चल जाए, या किसी भी तरह का एंगल पता चल जाए, तो हम इसके कंपोनेंट ले सकते हैं इधर और इधर। तो इसका कंपोनेंट इधर की ओर इसकी इस साइड की वेलोसिटी बता देगा, और इसका कंपोनेंट इधर की ओर इसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को बता देगा। तो अगर हम किसी एक को भी प्राप्त कर लें, यानी कि इसकी एक्स एक्सिस की ओर ही अगर हम वेलोसिटी को प्राप्त कर लें, तो ये क्या होगा, इसके कंपोनेंट के बराबर जो एक्स एक्सिस में मिल रहा है ना, तो हम इसका कंपोनेंट ले लेंगे एक्स एक्सिस में और उसको यहां से प्राप्त वेलोसिटी के बराबर कर लेंगे, और वहां से भी हम इसके नेट वेलोसिटी पर पहुंच सकते हैं।
तो प्यारे बच्चों आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पर मेरी बातों से, लेकिन हम अभी क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको हम मिटा देते हैं प्यारे बच्चों। चलिए इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए। अब हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं, ठीक। अब हम इनका टाइम डेरिवेटिव लिखेंगे ताकि हम वेलोसिटी तक पहुंच पाए। चलिए लिखते हैं dxa/dt। ये क्या हो जाएगा, r cos थीटा का हुआ माइनस साइन थीटा। इसको मिटा दीजिए, इसके और आगे से इसको लिख लीजिए। अब थीटा का भी होगा तो dθ/dt। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, जैसे जैसे ये जो हुप है आगे बढ़ेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नीचे आ रहा है। अभी आपने देखा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे नीचे आ रहा है, ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है। तो कुल मिलाकर के पहले यहां था तो ये जो एंगल था ये थीटा था। मान लीजिए किसी समय यहां आ गया तो ये एंगल और छोटा हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि समय के साथ जो थीटा है वो डिक्रीज हो रहा है, तो थीटा टाइम के साथ डिक्रीजिंग है, इसलिए dθ/dt नेगेटिव होगा। मैंने यहाँ पर एक माइनस साइन और लगा लिया, इसलिए क्योंकि dθ/dt क्या है, नेगेटिव है टाइम के साथ, ठीक। इसलिए यहाँ पर माइनस साइन और लगाना पड़ेगा। अब ये क्या है मेरे बच्चों, ये पॉइंट ए की एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना। तो मैं इसको लिख लूं कि ये v ऑफ a है एक्स एक्सिस के लिए, v ऑफ a एक्स एक्सिस के लिए ये कितना आया, r साइन थीटा dθ/dt। कैसे, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर, तो ये इतना बना प्यारे बच्चों, ठीक। अगर हम इसको भी चाहते हैं, अगर प्यारे बच्चों हम इसको भी चाहते हैं तो इसका भी टाइम डेरिवेटिव लें, तो यहां से y डायरेक्शन में भी इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, देखिए x एक्सिस पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल जाए, y एक्सिस पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल जाए, तो क्या कर लेंगे, इन दोनों का जो नेट होगा वो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी नेट, है ना। तो इस तरह से भी हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से कैलकुलेशन बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, इसलिए हम एक काम करेंगे, हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ना करें, हम वही वाला अपना नियम लगा देंगे कि ये ना ये इसके सर्कमफेरेंस पर चलेगा ऐसे, तो हम सर्कुलर मोशन जैसा ये परफॉर्म करेगा कुछ ना कुछ, मतलब इसके सर्कल, ये सर्कल पर मोशन करने की कोशिश करेगा, मतलब इसके टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा, तो इसका कंपोनेंट हम ले लेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस की ओर, और उसको इसके बराबर कर देंगे। चलिए थोड़ा सा यहां पर आइए आप, ठीक। देखिए अब हम इसकी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो कैसे, टाइम डेरिवेटिव निकालिए इसका, और ये हो जाएगा 2 और cos थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, और ये हो गया माइनस dθ/dt, ठीक। तो ये क्या है, ये है o डैश की एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस पर चल ही रहा है, तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो एक्स एक्सिस पर इसकी जो वेलोसिटी है ना वह इसकी नेट वेलोसिटी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर मैं इसको ये बोल सकता हूं कि v ऑफ o डैश है, ठीक, v ऑफ o डैश है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया इधर, तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों यहां से हम इसको रिलेट कर ले। अब देखिए v o डैश की वैल्यू हमें दी गई, यहां पर वो दी गई है v, तो हम यहां पर लिख लेते हैं v। ये हमें नोन है, ये पता है, ये पता है करना है, तो इसको हम पता कर लेते हैं इनको आपस में रिलेट करके। तो रिलेट कर लीजिए, कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, यहां से जो r sin थीटा dθ/dt है ना, तो r sin थीटा dθ/dt की वैल्यू यहां से इस वाली इक्वेशन से हम यहां पर रख दें। चलिए देखिए क्या मिलेगा, r sin थीटा dθ/dt, r sin थीटा dθ/dt, ये क्या मिलेगा, तो प्यारे बच्चों v/2 ये मिलेगा। तो इसकी जगह पे हम v/2 लिख सकते हैं, तो कुल मिला के v(ax) मिल गया v/2 प्यारे बच्चों। तो ये v/2 मिला, मतलब इस पॉइंट की एक्स एक्सिस पर, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस की ओर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल रहा है वो मिल रहा है v/2 प्यारे बच्चों। अब मैंने बताया कि ये इसके सर्कमफेरेंस पर चलेगा, यानी कि इसके टेंजेंट पर चलेगा प्यारे बच्चों। जरा देखिए इसकी इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो v/2 है ना। अब ये क्या है, एक्चुअल में किस तरह चलेगा, इसके टेंजेंट के डायरेक्शन में, यानी कि इस साइड चलेगा, ठीक प्यारे बच्चों, एक्चुअल में ये इस साइड चलेगा। अब देखिए अगर हम देखें प्यारे बच्चों तो टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर गौर से देखिए ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था, और ये 90 था, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक। ये 90 माइनस थीटा हो गया,
90 माइनस थीटा, आप ध्यान रखिए ये टोटल 90 है, यहां से यहां तक टोटल 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये फिर थीटा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया थीटा और ये हो गई नेट वेलोसिटी। तो अगर मैं नेट वेलोसिटी को मान लूं क्या, वी ए नेट वेलोसिटी को मैंने वी ए लिख लिया और इधर का एंगल थीटा है, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या बनेगा, बनेगा क्या, वी ए साइन थीटा। तो वी ए साइन थीटा की वैल्यू है ये v/2, तो इसको v/2 के बराबर कर लीजिए। तो यहां से वी ए मिल गया जो कि आया v/2 साइन थीटा का है बच्चों। तो यहां से हमने वी ए फाइंड कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो हमें वी ए बताना है ना वो डी के फंक्शन के रूप में होना चाहिए, मतलब डी के टर्म में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ थीटा का टर्म हटा के हम डी का टर्म लाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों थीटा का टर्म कैसे हटा सकते हैं जरा देखिए। अगर मैं इसी को देख लूं प्यारे बच्चों, ये एक्स ओ डैश क्या है, जरा गौर से देखिए एक्स ओ डैश है क्या, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ही तो एक्स ओ डैश है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने मानी क्या है, डी, डी है ना प्यारे बच्चों। तो इसकी जगह अगर मैं डी लिख लूं तो यहां से cos थीटा क्या मिल जाएगा, यहां से cos थीटा मिल रहा है d/2r, d/2r। तो प्यारे बच्चों यहां से sin थीटा क्या मिल जाएगा, देखिए sin थीटा क्या मिल जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूं। यहां से sin थीटा क्या मिल जाएगा, तो देखिए sin थीटा होगा √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा का मतलब ये है ना, ये। अब यहां ये वैल्यू हम रख ले तो v ये क्या मिल जाएगा, v/2 साइन थीटा की जगह पे रख ले ये 1 माइनस d/2r होल स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। अभी आपको साफ साफ दिख नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं, v/2 √1 माइनस d/2r का होल स्क्वायर। तो ये वी ए मिला प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों हो सकता है कि अभी आपको क्वेश्चन समझ में कम आया हो, एक्चुअल में क्वेश्चन का जो लेवल है वो काफी टफ है, तो इसलिए हो सकता है अभी आपको क्वेश्चन समझ में कम आया हो, लेकिन अगर आप इसको 2 से 3 बार अगर देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा प्यारे बच्चों, ठीक। क्योंकि किसी चीज को समझने के लिए बस एक ही तरीका है कि आपको प्रयास करने पड़ेंगे, बिना प्रयास करे आपको कुछ नहीं आ सकता। तो अगर एक बार में ये समझ में नहीं आया हो तो बार बार प्रयास करेंगे तो जरूर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद प्यारे बच्चों।